साਧ संगत जी सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है साया हत्तु बाबा नानक बुक का, तो आइए अब हम चलते हैं। जैसे पिछली बार हमने कारू हमेजी का गुरु नानक साहब ने कैसे उद्धार किया था वो सुना था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आज किसका उद्धार करने वाले हैं गुरु साहब। तो यहाँ पर गुरु साहब आगे चलते हैं, यहाँ पर वो बताते हैं ज्ञानी सूरज सिंह जी जो हैं, उन्होंने अपने किताब में ये लिखा है कि जब अरब देश में गुरु साहब दाखिल हुए तो उन्होंने अपना भेष बदल लिया था। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जो सयाहत तो बाबा नानक फकीर के करता है, मतलब फकीर ताजुद्दीन जी जो हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया कि गुरु साहब ने अपना जो लिबास है वो बदला हो या भेष बदला हो। यहाँ पर सफरनामे के कर्ता जी ताजुद्दीन जी अब लिखते हैं कि बाबा जी दाखिल हुए जद्दे शहर में। वहां पर एक हाजियों का टोला उनको मिला जो कि हज के लिए जा रहे थे। तो हुजूर बाबा जी जो थे वो जल्दी जल्दी पूरे काफिले से आगे गुजर गए। सबसे आगे शाह सरफ का ऊंट जा रहा था, उसके आगे आगे बाबा जी चलने लगे। जो शाह सरफ था वो पानीपत के फकीरों में से था और कामल औले आलिया था। ये हिंदी हाजियों का काफिला शाह सरफ की जथेदारी में मक्के जा रहा था। तो वो अपने उठवानों से पूछता है शाह सरफ कि ये पैदल जाने वाले फकीर कौन है और किधर को जा रहे हैं। तो उठवाले ने पूछा बाबा जी से, हे फकीर और पीरों के पीर, काफिले के सरदार ने आपका नाम और आप कहाँ जा रही हो ये पूछा है। तो यहाँ पर बाबा जी कहते हैं, हिंदू कहा तमारियन मुसलमान भी ना है, पंच तत्व का पुतला नानक मेरा नाम। तो गुरु साहब से ये उत्तर सुनकर ऊंट वाले ने अपने पीर से कहा कि हजरत, ये हिंदू जाप रहे हैं और अपना नाम नानक बता रहे हैं। तो शाह सरफ जो था वो ऊंट से नीचे उतर गया और गुरुजी से उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो गुरु साहब कहते हैं, जिधर दुनिया जा रही है हम भी उधर ही जा रहे हैं। तो पीर को ऐसा लगा कि नानक कोई तकड़ा फकीर है, तो उसने फिर से प्रश्न किया। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसने 62 प्रश्न उत्तर किए थे गुरु साहब से। जब पूरे काफिले के पीरों फकीरों और हाजियों की पूरी तरह से तसल्ली हो गई तो शाह सरफ ने अदब में आकर कहा गुरु साहब से, हे नानक फकीर, आप कामल वली अल्लाह भगवान के घर की खबर रखने वाले हो, लेकिन इस्लाम के लोगों में ये बड़ी कमी है कि वो आपको हिंदू जानकर काबे में दाखिल नहीं होने देंगे। तो अब बाबा जी कहते हैं कि बाबा जी ने जब ये अज्ञानता की बात सुनी तो वो उस काफिले से दूर चले गए, उनके साथ नहीं चले। और 5 महीने अब यहाँ पर लग गए शाह सरफ और उनके साथियों को जाने के लिए काबा में। और जब वो काबा पहुंचते हैं तो वहां जाकर वो इतने हैरान होते हैं, उनको पता चलता है कि जो नानक शाह फकीर है वो तो 5 महीने उनको आए हुए हो गए हैं यहाँ पर। वो 5 महीने पहले ही पहुंच चुके थे वहां। तो वो हैरान थे कि 5 महीने पहले तो वो हमें मिले थे, तो वो कैसे यहाँ पर आ गए। तो वहां जाकर फिर वो सुनते हैं कि शहर के जो बड़े काजी रुकनदीन जी, जिनका हम पीछे जिक्र सुनाए हैं, जिनको शहीद कर दिया गया था, तो यहाँ पर शाह सरफ सुनते हैं कि जो बड़े काजी रुकनदीन थे वो भी नानक के मुरीद बन चुके थे। तो अब जो शाह सरफ थे वो तो पहले ही कायल थे वैसे बाबा जी के, जबकि वो पीछे उनसे प्रश्न उत्तर कर चुके थे। तो ये सब शक्तियां सुनकर वो चरणों में पड़ गए बाबा जी के। और ये शाह सरफ यहाँ पर वो बताते हैं कि मिस्र शहर में अभी तक मौजूद हैं। ये बात है 1915 की, कि तब तक ये जिंदा थे शाह सरफ जी जो थे। तो ज्ञानी ज्ञान सिंह जी जो थे, जिनकी उम्र उस वक्त 65 साल थी, उन्होंने तकरीबन पूरी दुनिया जो है वो घूमे थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं मिस्र गया तो गुरसिखों से मुझे पता चला कि शाह सरफ जी यहाँ हैं
तो दर्शनों की उनके मन में तीव्र इच्छा हुई कि मैं जाकर मिलूं, जो कि हजूर बाबा जी को देख चुके थे, मिल चुके थे, कि उनको मैं भी देखूं वो कैसे हैं। तो जब वो वहां उनको मिलने गए, तो उनके कहते हैं कि नूरानी दर्शन करके उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। शाह सरफ जी का जो शरीर था वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, उनका मांस हड्डियों को छोड़ चुका था, और उसके जो भौहें थी, भरवट्टे, उसका मांस गालों पर पड़ रहा था, और धागे से भरवट्टों का मांस ऊपर उठाकर सर से वो बांध कर रखते थे। और वो ज्ञानी जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो ज्ञानी जी ने कहा कि आप ही वो शाह सरफ हो जिन्होंने गुरु नानक देव जी से चर्चा की। मुझे इस तसल्ली के लिए कोई ठोस सबूत दीजिए। तो उन्होंने अंदर से एक मोटी सी पोथी, जिसके जो पेज थे वो बहुत ही ज्यादा बिरध हो चुके थे, वो लाकर उनको दिखाई, और नानक जी की चर्चा भी पढ़कर सुनाई जो उनके साथ हुई थी, जिसमें फकीरी चिश्त के प्रश्न उत्तर मौजूद थे। अरबी में पढ़कर उनको सुनाए और समझाए, जिससे ज्ञानी जी कहते हैं कि मेरी पूरी पूरी तसल्ली हो गई। और फिर वो प्रश्न करते हैं उनसे कि आपने नानक को किस अवस्था में देखा था। तो उन्होंने अपनी दोनों बाजुएं आकाश की तरफ उठाकर कहा कि वो खुद अल्लाह पाक की जात थी, हमारी पहचान में नहीं आए। हम तो अभी पछता रहे हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पाए। तो ज्ञानी जी बताते हैं कि हर जुमे को मिस्र का शाह इनके दर्शनों के लिए आया करता था। एक दिन फिर ज्ञानी जी ने पीर जी को अर्ज की कि तारीखें बताती हैं कि गुरु जी की वापसी काबल के रास्ते से पंजाब को हुई थी। इस राह के गुरु स्थान देखने की मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन मैं निर्धन हूँ, और यह देश जो है मुसलमानी है। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सके तो मैं उन जगहों के दीदार कर सकता हूँ। तो फिर शाह सरफ जी ने जुमे को मिस्र के शाह से बातचीत की, और पूरा प्रबंध उनका कर दिया ज्ञानी जी का। शनिवार को दो ऊंट, एक सवारी के लिए, एक उठवान और रसद पानी सभी तैयार किए। और फिर उनको कहा कि ये उठवान आपको काबुल छोड़कर आएगा, ये सरकारी नौकर है, रास्ते की देखभाल, खाने पीने आदि का सब बंदोबस्त ये करेगा। अब ज्ञानी जी कहते हैं कि जी कितनी अद्भुत बात है कि 1915 ईस्वी तक ये महापुरुष मिस्र में अभी जिंदा थे, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जो कि गुरु नानक साहब को अपनी आंखों से देख चुके थे और मिल चुके थे। तो अब आगे चलते हैं। आगे के पीर बगदाद का उद्धार करते हैं बाबा जी। कहते हैं कि कारूर बादशाह, जो कि पीछे आ चुका है, उसने अपनी राजगद्दी जो थी अपने पुत्र को सौंप दी थी, और वह खुद अपना राज त्याग के भक्ति में लीन हो गया था। अब यहां से आगे चलकर बाबा जी हजरत अली की कब्र जहां होती है वहां पर आकर विराजमान होते हैं। इस वक्त यहाँ का राजा खलीफा बकर था। यहाँ पर बाबा जी बैठे हैं, साथ में मर्दाना है, तो रब्बी बानी की धुन उन्होंने यहाँ पर बुलंद की। अमृत वेला था, और उन्होंने गाना शुरू किया, पताला पताल लख अगासा अगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कहन इक बात। ये गाते गाते ही थोड़ी सी दूरी पर पीर जी का चेला तौबा तौबा करता हुआ और लाहौल पड़ता हुआ बड़े जोश में आया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन हजूर के तेज जलाल के सामने वो चुप हो गया, उससे कुछ कहा ही नहीं गया, और वो शहर को चला गया। और अपने पीर के पास जाकर वो कहता है, या दस्तगीर जुल्म हो गया है। एक हिंदी फकीर जो है वो कब्रिस्तान में बैठे हैं, वो हिंदी भाषा में गा गा कर ये कह रहे हैं कि वेदों का फैसला है कि जमीनी आसमान बेशुमार हैं, तबकों का हिसाब किताब ही नहीं। और दूसरी बात, जो शर्रा मोहम्मदी से उल्ट है, वो गाने गा रहे हैं और सरोद बजा रहे हैं। हमारे नबी पाक ने तो 14 तबक बताए हैं, या हजरत मुझे तो वो कोई काफिर जाप रहे हैं। तो ये सुनकर उनका जो पीर अब्दुल रहमान था वो सुनकर लाल पीला हो गया, और उसने हुक्म दिया, मेरा घोड़ा जल्दी मंगवाओ। और घोड़े पर चढ़ते ही वो अपने मुरीदों से कहता जा रहा है कि मैं जाते ही काफिरों को गर्क कर दूंगा।
और तेज रफ्तार में अपना घोड़ा जो है दौड़ा देता है जहां पर बाबा जी बैठे होते हैं उधर की तरफ। तो जब वो बाबा जी के पास आता है, अभी कुछ दूरी पर है वो, घोड़ा दौड़ाए जा रहा है, लेकिन अचानक ही उसका घोड़ा खड़ा हो जाता है। वो चलाने की बड़ी कोशिश करता है लेकिन घोड़ा नहीं चलता। वो काफी चाबुक भी मारता है लेकिन घोड़ा फिर भी नहीं चलता। और जब वो अपना सर ऊपर करके देखता है तो देखता है, सिर्फ 100 गज के फासले पर वो फकीर बैठे थे। उनके बीच में जो बुजुर्ग बैठे थे उनके चेहरे का नूर इस तरह से लग रहा था जैसे लाखों सूर्यों की चमक हो। और इस नूरानी जलवे ने उसकी आंखें बंद कर दी। और फिर दरगाही आकाशवाणी हुई उसको, और उसको लानते फिटकारें दी गई और कहा गया, तुझसे तो ये जानवर अच्छा है जिसने बेअदबी नहीं, बेअदबी के दायरे में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो तो जान गया था कि आगे कौन बैठा है। कि जिसको तुम काफिर जानकर बेअदबी अदबी करने के लिए आए हो, उसको तो ये जानवर भी जान गया। सच ये है कि इसकी परिक्रमा खाना काबा ने भी की है। शाह शर्फ जैसी शख्सियतें और काजी रुकनदान सारी दुनिया के फतेहवैल ने चरण इनके चरण स्पर्श किए हैं और मुक्ति हासिल की है। तो इस तरह से आकाशवाणी वहां पर हुई और उसको समझाया गया। तो कहते हैं, पीर लिखते हैं कि मुझे सुर्त आ गई और उन्होंने वहीं पर घोड़ा छोड़ दिया। और अपने जो पैरों में उन्होंने चप्पल, जो जूता पहना हुआ था, वो भी छोड़ दिया। और नंगे पांव वो फिर बाबा जी की तरफ गए और उनके कदमों पर अपना सर रखा। और उन्होंने कहा बाबा जी को, हे पीरान पीर नानक, मेरा हाथ आप पकड़िए। हे दस्तगीर, दस्तगीर यानी हाथ बढ़ाकर सहारा देने वाला, इस तरह के मजबूत हाथ से मुझे पकड़िए कि जब मेरे मुरीद सुने तो प्रसन्न हों कि हमारे मुर्शद ने कामले मर्द अल्लाह को अपनी बाह पकड़ाई है। और आगे कहते हैं कि मेरे सर पर भी आप मेहर भरा हाथ रखें। तो ये बेनतियां सुनकर बाबा जी कहते हैं, फकीर साईं, आपका सजदा दरगाह में कबूल हो गया है। लेकिन जिस मुरीद जनता को आप ये कहकर आए थे कि काफिर को साड़ फूंक दूंगा, तो उसी काफिर को आपका सजदा करते देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो रहे हैं। और उनके दिल से आपका पीरी वाला सत्कार दूर हो गया है। और वो आपको भी मेरी तरह से काफिर जान रहे हैं। शायद शहर में आपके घुसने से पहले ही वो आप पर वार कर दें, इसलिए आप कुछ यत्न कीजिए अपने बचाव के लिए। तो ये सुनते ही जब उस पीर ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई 1000 बंदा भयभीत होकर मुंह में उंगली डाले खड़ा है। और वो सभी ऐसे देख रहे हैं जैसे कि इस ये तो खुद उनको मारने के लिए आया था, लेकिन खुद ही वो काफिर के चरणों में पड़ा हुआ है। तो ये देखकर वो पीर अपने लोगों से कहता कि हाजरीन, इस फकीर को मेरी तरफ से माथा टेकने के लिए आप हैरान और गुस्से मत हो। मैंने पहचान कर इनको माथा टेका है। आप भी सजदा कीजिए और सलाम कीजिए। ये नबी है, पीर नहीं। बल्कि मेरी आंखों से देखिए तो खुद खुदा, जो दो जहानों का मालिक है। जहां से संसार बना है और जहां पर संसार खत्म होता है, वो सभी दिन रात इसको सजदा करते हैं। इसलिए आप सभी सजदा करें और अदब में आए। ये खुद खुदा है और हमेशा जिंदा रहने वाला है। शक करना गुनाह कबीर है। मेरे बाप दादा आपके मुर्शद चले आए हैं। वो सभी मर गए, मैंने भी मर जाना है, लेकिन ये मुर्शद जन्म मरण से रहित है। तो उसके इस भाषण को सुनकर सभी हाजरीन जो वहां पर थे उन्होंने सजदा किया बाबा जी को और शुक्राना पड़ा। यहाँ पीर अब्दुल रहमान लिखते हैं कि मेरी इस तकरीर का ये असर हुआ कि 1000 से ऊपर के
जो व्यक्ति थे वो एकदम सजदे में आ गए और मेहरों के दाते ने गुरु साहब ने उन पर रहमत बरसाई। अचानक ही एक मनचले ने वो भीड़ में से प्रश्न कर दिया कि आप गाना बजाना कर रहे हो और स्रोत का इस्तेमाल कर रहे हो, ये क्यों करते हो आप लोग? तो यहाँ पर अब गुरु नानक साहब उनको उत्तर देते हैं कि मुसलमानों, अगर गाना बजाना हराम होता या गुनाह होता तो आपके नबी मोहम्मद साहब नाबालग आयशा को अपने कंधों पर बिठाकर बलोचों का गाना रोज सुनने न जाते। अब इस अति गुप्त मोहम्मदी भेद को जानकर सभी ने लाहौल पड़ी और कानों को हाथ लगाए और सभी सत करतार की भक्ति में लीन हो गए। अब हर रोज वहां पर सत्संग जुड़नी शुरू हो गई और बाबा जी ने सत्संग वहां पर करना शुरू किया। तो ये था आज का हमारा स्वाध्याय साथियों। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।